सामने बैठे थे इजराइल के प्रधानमंत्री, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कर दिया इतना बड़ा ऐलान। नेतन्याहू के उड़ गए होश, अचानक इतने बड़े उलटफेर से टेंशन में कई देश। अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे पीछे टहल रहे थे इजराइल के प्रधानमंत्री, तभी जो बाइडेन ने अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, फिलिस्तीन को कर दिया मालामाल। जो फिलिस्तीन अपनी हालत पर रो रहा था, अचानक जो बाइडेन के ऐलान के बाद वहां दिवाली हो गई। शटडाउन के बाद भी अमेरिका ने दिखाया इतना बड़ा दिल, दुनिया के कई देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। इधर अमेरिका का सबसे सुपर पावर जहाज इजराइल में एंट्री करता है, गेट खुलता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वागत के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेकरार दिखते हैं। प्लेन का गेट खुलता है, अमेरिका के राष्ट्रपति नीचे आते हैं और चारों तरफ दुश्मनों से घिरे इजराइल के प्रधानमंत्री ने मुसीबत में जब एक दोस्त को पाया तो दौड़कर गले लगा लिया। सोचा था कि मुसीबत के वक्त जो मेरे पास आकर मेरे हालात को जानना चाहता है वही मेरा सबसे चहेता दोस्त है। एयरपोर्ट से लेकर बाहर तक जहां जहां जो बाइडेन जाते थे, नेतन्याहू पीछे पीछे टहल रहे थे। मन ही मन खुश हो रहे थे कि काम बन गया। तभी अचानक से जो बाइडेन ने ऐसा गजब का फैसला सुनाया कि नेतन्याहू के मुस्कुराते हुए चेहरे का रंग उतर गया। जो बाइडेन ने क्या किया इजराइल की जमीन पर, इजराइल के प्रधानमंत्री के सामने, और कैसे फिलिस्तीन को मालामाल कर दिया, पूरी डिटेल हम आपको बस 1 मिनट में बताएंगे। पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त इजराइल फिलिस्तीन पर टिकी है कि कौन जीत रहा है। यहाँ हर कोई जानना चाहता है कि अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अमेरिका जैसे कई सुपर पावर मुल्क इजराइल के समर्थन में हुंकार भर रहे हैं, लेकिन आप जब इस खबर को देखेंगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और फिलिस्तीन की नहीं बनती। ये मामला आज का नहीं बल्कि कई 100 साल पुराना है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे ही फिलिस्तीन पहुंचे, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। फिलिस्तीन के लिए अमेरिका ने खजाना खोल दिया। ये बात हर किसी को पता है कि अमेरिका में 1 महीने के लिए शटडाउन चल रहा है। शटडाउन एक ऐसी चीज है जब अमेरिका जैसा देश अपने सरकारी कामकाज को बंद कर देता है, क्योंकि उसके खजाने खाली होने के कगार पर होते हैं। ऐसी हालत में जो बाइडेन ने अमेरिका के खजाने पर नजर तक नहीं डाली, बल्कि $100 मिलियन का ऐलान फिलिस्तीन के लिए कर दिया। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, $100 मिलियन इजराइल के लिए नहीं बल्कि फिलिस्तीन के लिए। आप में से कितने लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि $100 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पूरी उम्र तक लोग इतना नहीं कमा पाते। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि $100 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। हम आपको बता दें कि अपने इजराइल दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका पूरी ताकत से इजराइल के पीछे खड़ा है। अमेरिका ने साफ कर दिया कि हमास को जड़ से खत्म करने की जंग में अमेरिकी फौज इजराइल का पूरा सहयोग करेगी। इसी बीच गाजा के अस्पताल पर हुए हमले से बदली जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा और वेस्ट बैंक में रह रहे लाखों फिलिस्तीनी लोगों की मदद यानी युद्ध प्रभावित क्षेत्र में मानवीय सहायता के लिए $100 मिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया। इजराइल दौरे में बाइडेन ने कई बार दोहराया कि जो भी हमास की मदद करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस जंग में अमेरिका हर तरफ से इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वहीं इजराइल हमास के बीच पिस रहे गाजा और वेस्ट बैंक के बेगुनाह लोगों की हालत पर चिंता जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अगर हमास के आतंकवादियों ने गाजा के लोगों के रिलीफ पैकेज पर बुरी नजर डाला और डाका डालने की कोशिश की तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। हमास फिलिस्तीनी लोगों की राहत के लिए पैकेज हड़प नहीं सकता। हमास की यह हरकत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों को सहायता प्रदान करने से रोक सकती है। टेल अवीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा, गाजा के लोगों को भोजन, पानी, दवा, शरण की जरूरत है। आज मैंने इजरायली कैबिनेट से गाजा में नागरिकों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत होने के लिए कहा, क्योंकि हर हाल में नागरिकों को सहायता मिलनी चाहिए, न कि हमास को। वहीं इजराइल इस बात पर सहमत हो गया कि मानवीय सहायता मिस्र से गाजा तक जाना शुरू हो सकती है। हमास आतंकवादी समूह के खिलाफ युद्ध का आज 12वां दिन है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, कल गाजा के अस्पताल में हुए हमले से मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैं इस हमले को देखकर बेहद क्रोधित और दुखी हूं। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि यह हमला इजराइल ने नहीं किया है। आतंकवादी समूह हमास ने 1300 से अधिक लोगों की हत्या कर दी, जिनमें 31 अमेरिकी भी शामिल है। उन्होंने बच्चों सहित कई लोगों को बंधक बना लिया। उन्होंने ऐसे अत्याचार किए जो ISIS से भी अधिक खतरनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, इजराइल अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें यह सुनिश्चित करना जारी रखना होगा कि आपके पास अपनी रक्षा के लिए आवश्यक चीजें हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा ही हो। हमास सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और उसने केवल तकलीफ पहुंचाई है। दरअसल जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में बमबारी आपकी नहीं बल्कि दूसरे पक्ष यानी हमास ने की है। हालांकि इसको लेकर अभी तक न इजरायली PM और न ही जो बाइडेन ने कोई सबूत पेश किया। इस हमले में 500 से अधिक लोगों की जान चली गई। ऐसे में बाइडेन के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में तो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने इजरायल के पक्ष में बयान देकर और गाजा और वेस्ट बैंक के लिए पैकेज का ऐलान करके क्षेत्रीय शांति के लिए एक संतुलन साधने की जरूर कोशिश की है।